Assalamualaikum. Welcome you all in today's lecture. Here we will discuss that what is the lowest form for rational expressions. What are rational expressions? देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सी दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हो जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है, मीन्स दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस डिवाइड हो रहे हो. लेट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 9. ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है. तो एक्चुअली ये जो फ्रैक्शन है इसको हम हमेशा कहते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल एक्सप्रेशन के लिए हमेशा हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर गिवन है अगर उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पोलिनोमियल हो तो इसका मतलब ये है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, और पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है तो पोलिनोमियल अगर हमने चेक करना है तो पोलिनोमियल की कंडीशन ये है ऑल पावर्स शुड बी. ठीक है, ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव, या हम डिफाइन कर सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, मतलब हमको हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि उनको पॉजिटिव होना चाहिए और जीरो भी हो सकते हैं. ठीक है, और इंटीजर्स का मतलब ये है कि पावर्स को फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए. अब हम ऐसा करते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन के लोएस्ट केसेस को डिस्कस करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फॉर रियल नंबर्स. ठीक है, अच्छा अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी रैशनल फ्रैक्शन गिवन हो. ठीक है, मतलब रैशनल नंबर गिवन हो. रैशनल नंबर का मतलब क्या है? लेट्स सी 25/15 गिवन हो. ठीक है, ये एक रैशनल फ्रैक्शन है. ठीक है, और ये रैशनल नंबर है. अब देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q सच दैट q शुड नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर. ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 25 और 15 जो है वो दोनों इस फॉर्म में गिवन है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है. और साथ ही अगर आप देखें तो ये जो p और q है वो दोनों इंटीजर से बिलोंग करें. इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है. ठीक है, मतलब हम इसको कह सकते हैं ये रैशनल नंबर है. अगर हमारे पास ये रैशनल नंबर है तो हमने रैशनल नंबर के लोएस्ट फॉर्म को डिस्कस करना है. तो 25/15 को देखें, जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो 5 से 25, 5 3 जा 15. ठीक है, तो ये आंसर क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा है. तो 5/3 देखिए मजीद कैंसिलेशन इसमें नहीं हो सकती. इसका मतलब ये है कि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है. तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपने सबसे पहले फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है. फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करें और फिर फाइनल आंसर को आप एज इट इज लिख दें. ठीक है, मतलब लोएस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो. अब हम ऐसा करते हैं इन्हीं नंबर्स से गेस करके हम रैशनल एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल जिसमें रैशनल एक्सप्रेशन हो. ठीक है, मतलब 8a और x+1 डिवाइडेड बाय a इंटू x² माइनस 1. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, उस एक्सप्रेशन में चेक करना है अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने फैक्टराइजेशन करनी होगी. ठीक है, अब देखिए रैशनल एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में a² माइनस b² का फॉर्मूला यूज हो रहा है. कैसे? a² माइनस b² का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास दो टर्म्स गिवन हो और वो दोनों स्क्वायर फॉर्म में हो तो हम उनको ओपन करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं. लेकिन कंडीशन ये है कि जो टर्म्स यहाँ पे लिखी है उन्हीं को हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है. अब आप डिनोमिनेटर में देखें ना, x² तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे 1 को 1² तो लिख सकते हैं क्योंकि 1² का आंसर 1 ही आता है. तो हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर में जो x² माइनस 1² है इस पे फॉर्मूला यूज करके एक बार इन दोनों को
एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिखने के बाद ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जरा कंपेयर करें। x+1 विल बी कैंसल्ड आउट एंड a विल बी कैंसल्ड आउट, और जो फाइनल आंसर आ रहा है x/(x-1) आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब हम इन दोनों टर्म्स को देखें 8/(x-1) को, तो इनमें मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट लिख दें कि विच इज इन लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये मतलब है लोएस्ट फॉर्म का कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं तो तब तक आपने उसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो इसके बाद, ठीक है। तो आपने जब इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन के बाद हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करनी है। कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग आंसर बनता है वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब वो आंसर जिसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो उसे हम हमेशा लोएस्ट फॉर्म कहेंगे। मजीद एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं एंड एग्जांपल इज यू हैव टू reduce the given expression which is rational, ठीक है। given rational expression in lowest form, और rational expression जो given है उनमें इस फॉर्म में given है। अब हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हुए न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं जो टर्म गिवन है इसमें 64 एक तो कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब जो फैक्टराइजेशन के रूल्स है ना कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, अगर कॉमन आ रहा हुआ तो कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 64 और x कॉमन है, आप इन दोनों को कॉमन लेने हैं। रिमेनिंग टर्म्स x⁴ माइनस 1 बचेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए फर्स्ट फैक्टर में से 8 कॉमन आ रहा है और सेकंड फैक्टर में से 2 कॉमन आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जैसे हमने स्प्लिट किया है थ्रू आउट, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो अभी भी x⁴ - 1 को देखें तो x² का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें तो 8 × x² + 1 × 2 × x + 1, मतलब ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अच्छा अब देखें हम ऐसा करते हैं न्यूमरेटर में मजीद सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में कि a² - b² का फार्मूला है a + b × a - b, ठीक है। अगर हम ओपन करके लिखें तो आप देख सकते हैं जो फार्मूला गिवन था ना उसके अकॉर्डिंग इस a और b मतलब इन दोनों टर्म्स को जिनका स्क्वायर मौजूद हो उनको आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² और 1 को हमने एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया है। डिनोमिनेटर में देखिए मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें, ठीक है। अब हम देख सकते हैं x² + 1 x² + 1 से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद आप देखें तो 8 × 64 है और फिर इस 2 को भी इसके साथ कैंसिल करें तो 2 4 × 8 आंसर आएगा। इट मीन्स जो आंसर आ रहा है 4x × x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 1 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर्स ऑलमोस्ट सब कैंसिल हो गए हैं एक्सेप्ट x + 1। अब आप ऐसा करें कि अगेन देखें न्यूमरेटर में x² - 1² फॉर्म बन रही है, तो उस 1² को अगर आप अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो a² - b² का फार्मूला यूज हो रहा है, तो x + 1 और इसको x - 1 लिखें, ठीक है। और डिनोमिनेटर में x + 1 आ रहा है तो x + 1 विल बी कैंसल्ड आउट, यू हैव लेफ्ट विथ 4x × x - 1, ठीक है। तो मतलब ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है, अब आप देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, मतलब मजीद कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में 1 हो ना तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो लास्ट एक्सप्रेशन आ रहा है ये ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं विच इज़ इन लोएस्ट, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपने फ्रैक्शन को तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो, और जब एक ऐसा फाइनल आंसर आपके पास आता है जिसके बाद मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके तो वही आपके पास लोएस्ट फॉर्म होती है। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आपने सबसे पहला काम ये करना है
उसको फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना, मतलब उसमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करें, और आफ्टर कैंसिलेशन जो आंसर आएगा जिसके बाद मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ना हो वो हमेशा लोएस्ट फॉर्म होगी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सब्ट्रैक्शन or addition of rational expressions.